नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति नतीजों पर सियासी खींचतान, ट्रंप की हार पर समर्थकों का हाहाकार। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों का बवाल, ट्रंप समर्थकों का कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों ने बवाल कर दिया, कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा किया। ट्रंप समर्थकों की घुसपैठ से संसद में अफरा तफरी मच गई। हिंसा में एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। चुनाव नतीजों के विरोध में ये प्रदर्शनकारी जमा हुए थे वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। ट्रंप ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हंगामे को जो बाइडेन ने राजद्रोह करार दिया है। That was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us. From me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजों पर सियासी खींचतान जारी है, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां की संसद के बाहर जमा हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। उन्होंने चुनाव के नतीजों में धांधली का राग अलापते हुए उसे रद्द करने की अपनी मांग फिर दोहराई। हाथों में ट्रंप के समर्थन वाले बैनर और तख्तियां लेकर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी संसद के कैंपस में घुस गए और वहां बने कई स्मारकों पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में झंडे लहराने लगे। हंगामा बढ़ता देख ट्रंप को खुद अपने समर्थकों से शांति की अपील करने के लिए सामने आना पड़ा। We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. लोगों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए संसद और उसके आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस पूरी घटना को जो बाइडेन ने विद्रोह करार दिया और इसे जल्द रोकने की अपील की। खत्म हुआ लंबा इंतजार, बड़ी खबर। पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। 39 नामों का इस कार्यकारिणी के लिए ऐलान हुआ है। लंबे समय से इंतजार हो रहा था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 24 सचिव के नामों का ऐलान हुआ है। गोविंद मेघवाल और रामलाल जाट को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी गई है। पीसीसी की नई कार्यकारिणी का इंतजार, लंबे समय से ये इंतजार चल रहा था, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ और नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 39 नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाए गए हैं। 7 उपाध्यक्ष में से 2 के नाम आपको बता देते हैं, गोविंद मेघवाल और रामलाल जाट। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी गई है, मौका दिया गया है। पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित, बड़ी खबर। नाम बता रहे हैं डोटासरा के स्पेशल 39 के। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए ये नाम महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव, ये वो नाम टीवी स्क्रीन पर जिन्हें अब नए पदभार से सुशोभित किया गया है। भूराराम सिरवी सचिव, जियाउर रहमान, ललित दोनवाल, ललित यादव, महेंद्र खेड़ी, प्रशांत शर्मा, प्रतिष्ठा यादव, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राजेंद्र मूंद, महेंद्र सिंह गुर्जर, मुकेश वर्मा, निवाराम गरासिया, फूल सिंह ओला, ये सचिव। 24 सचिव, ये वो नाम, 24 नाम जिन्हें सचिव बनाया गया है।
7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और 8 महासचिव बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष के भी नाम भी देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक नाम, और ये वो सूची, ये वो लिस्ट जो जारी की गई है, ये वो चेहरे जो अब, ये वो नए चेहरे जिन्हें कार्यकारिणी में गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में जगह दी गई है। 39 चेहरे, 39 नए नाम गोविंद सिंह डोटासरा के सिपहसालार। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कार्यकारिणी को लेकर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद। नवगठित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में आप सभी कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम, सिद्धांत एवं विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। सीएम ने ट्वीट कर नए सदस्यों को शुभकामनाएं दी। न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड का लोकार्पण किया गया है। कंटेनर ट्रेन को पीएम मोदी अब हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण करेंगे। 11 बजे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर लंबी ये कंटेनर ट्रेन होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड का लोकार्पण आज करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तो कंटेनर ट्रेन की सौगात मिलेगी। 1.5 किलोमीटर लंबी ये कंटेनर ट्रेन होगी। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, कैसे बीच सड़क एक कार में भीषण आग लगी है। आग के तांडव से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि यह घटना जयपुर के चाकसू की है, जहां हाईवे कार में आग लग गई। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। गनीमत रही कि मौका रहते सभी लोग कार से बाहर निकल गए। आग क्यों लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और अब बात उस खबर की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आपने अपहरण की कई खबरें देखी होंगी, लेकिन एक साथ 35 से अधिक महिलाओं और बच्चे के अपहरण का मामला नहीं सुना होगा। मामला झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र का है। यहां सीमावर्ती मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आए बदमाशों ने थाना क्षेत्र में कंजर जाति के डेरों पर अचानक धावा बोल दिया। इस दौरान मौके पर पुरुष कंजर भाग खड़े हुए। इसके बाद हथियारबंद लोगों ने महिलाओं को, बच्चों को बंधक बना लिया और अपहरण की कोशिश की। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर लगभग आधा दर्जन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस दबिश की सूचना मिलने पर बदमाशों ने रतलाम जिले के आलोट पुलिस थाना इलाके में अपहृत महिलाओं और बच्चों को मुक्त कर भाग गए। कलरिया गांव से, जो कि आलोट थाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश का है, वहां से कुछ 100 लोग बसों में और गाड़ियों में इकट्ठे होके आए और इनके पास ये हथियारों से भी लैस थे। इनके पास तलवार और कट्टे इस प्रकार की भी जो सूचना आई हमारे पास। तो मौके पे तुरंत एसएचओ ने पहुंच के कार्रवाई की और उसने उनको वहां से 6 लोगों को डिटेन भी कर लिया। उस वक्त इन लोगों ने वहां से कुछ 36 कुल औरतें और बच्चियों को वहां से लेके गए थे। तो 6 आदमी हमारे डिटेन करते ही, क्योंकि तुरंत हमने कार्रवाई की और 6 आदमी को डिटेन कर लिया। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रैप मामले में एक व्यक्ति को डिटेन किया है।
पाकिस्तान की युवती के संपर्क में युवक था। हनी ट्रैप में फंसाकर खुफिया जानकारियां इससे मंगवाई गई थी। सैन्य गतिविधियों की जानकारी को इसने लीक किया था। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर एक युवक था। जैसलमेर से जयपुर सुरक्षा एजेंसियां ले गई थी इसे। सुरक्षा एजेंसियां अब युवक से पूछताछ करेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात सर्दी के बढ़ते तीखे तेवरों की। मरुधरा में सर्दी का प्रकोप बरकरार है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। रोजाना पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा है। वहीं शीतलहर ने एक बार फिर प्रदेश को घेर लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान के लिहाज से विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा, और मनोज भी हमारे साथ हैं। राकेश शर्मा, मनोज हमारे साथ चूरू से हैं, और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। राकेश, क्या कह रहा है मौसम विभाग? कितने दिन और ये मौसम की प्रताड़ना या यूं कहें मौसम के तल्ख तेवर लोगों को झेलने होंगे? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी ठंड के तेवर और भी ज़्यादा तीखे हो सकते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अभी और पड़ेगा, जिससे राजस्थान के कई इलाकों में अभी बारिश हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो अब राजस्थान के क्लाइमेट में जो बदलाव आया है, खासतौर पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, और आज सुबह तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अचानक हवाएं शांत हो गई हैं, बादल चारों तरफ से घिर गए हैं और जो गलन है वो ज्यादा चल रही है। तो शीतलहर ठंड के साथ साथ है वो अब जो है आम आदमी को प्रभावित कर सकती है। इससे जो जनजीवन के साथ साथ जो फसल हैं वो भी प्रभावित होंगी। खासतौर पर जो सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उन पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है। और मनोज, चूरू के क्या हाल? चूरू तो देखिए इस मामले में प्रसिद्ध है कि सर्दियां शुरू होती जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है चूरू का पारा। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? लोग इस सर्दी से बचने के लिए क्या जतन करते हुए नजर आ रहे हैं? मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल, जो ठिठुराती हुई सर्दी है उसका दौर यहाँ लगातार जारी है। जो सर्द हवाएं हैं उनके अंदर जो नमी है, उस नमी की बदौलत सर्दी का एहसास और ज्यादा बढ़ा है। दिन भर जो सूर्यदेव हैं उनके दर्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं। लगातार जो कोल्ड डे है उस कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। यहाँ दिन का जो तापमान है वो 16.9 डिग्री दर्ज हुआ था, जो काफी कम रहा। और इसी तरह दिन और रात का जो तापमान है वो एक तरह से करीब बराबर पहुंच गया है। जो रात का तापमान है वो लगभग 12-13 डिग्री के करीब यहाँ चल रहा है। और मौसम में यहाँ 100% जो नमी है वो यहाँ रही है। और आज भी जो दिन की शुरुआत है वो हल्के कोहरे और बादलवाई से हुई है। आज भी ये लग रहा है कि जैसे सूर्य देव के दर्शन है वो जल्दी नहीं होने वाले हैं। और मौसम को देखते हुए संभावना भी जताई जा रही है कि अभी 2-3 दिन तक जो कोल्ड डे की स्थिति है वो यहाँ बनी रहेगी। जी सर। चलिए, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। आपको अशोक मेरे से यहाँ से जुड़े हुए हैं। अशोक, आप तो पूरी तरह से सर्दी से बचने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी तरह बाकी लोग भी यहाँ पर इसी तरह से उन तस्वीरें नजर आ रही है? और दूसरी बात ये भी अशोक, आपसे बात मैं धरती पुत्र की भी करूंगा, क्या असर खेती पर, धरती पुत्रों पर?
देखिए सुमित जी, कल की बात करें तो कल पूरे दिन सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए। दिन भर शीतलहर का दौर चलता रहा और यही वजह रही कि कल श्री गंगानगर जिले वासियों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा। और यही एक वजह रही कि कल प्रदेश में जो सबसे अधिक तापमान सबसे कम रहा वो श्री गंगानगर जिले का रहा 15.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कल जैसा कि मौसम विभाग ने एक येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की थी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। उसका असर साफ साफ श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। और आज अल सुबह लगभग लग रहा है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस का ही तापमान रहेगा, बल्कि अल सुबह से ही शीतलहर चलने का दौर भी श्री गंगानगर में चालू हो चुका है। यही वजह है कि मेरे साथ साथ अधिकांश श्री गंगानगर जिलेवासी गर्म कपड़े का सेवन कर रहे हैं और अंगीठी और अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। बात करें धरती पुत्र किसानों की, तो किसानों को भी ये सर्दी काफी परेशान कर रही है। लेकिन हालांकि जो मावठ का दौर श्री गंगानगर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला, ये मावठ फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो किसान एक तरह से खुश हैं, आत्मसंतुष्ट हैं कि चलो कम से कम पानी की जो आवश्यकता फसलों को रहती है इस समय इस सीजन के दौरान रबी की फसलों को, उसकी पूर्ति हो गई है और फसलों के लिए काफी लाभदायक होगी। लेकिन ठिठुरन का जो असर है वो श्री गंगानगर जिले के किसानों के साथ साथ आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम की ये तल्खी अभी और बढ़ने वाली है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमानों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उन्होंने चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, यानी कुछ दिन और आपको अभी मौसम की तल्खी बर्दाश्त करनी होगी। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। मनोज आपका भी शुक्रिया। राकेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मौसम, सर्दी के तल्ख तेवर, तीखे तेवर और जनजीवन अस्त व्यस्त। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।